मलमूत्र द्वार के ठीक बीच के भाग में मल द्वार से 2 अंगुल ऊपर की ओर और मूत्र नलिका से 2 अंगुल नीचे की ओर ठीक बीच का जो हिस्सा हमारा होता है वो मूलाधार चक्र होता है और माँ शैलपुत्री उसी में विराजमान होती है, उस कीचड़ में विराजमान होती है जहां से हमारा शक्ति का शुरुआत होता है। और ये प्रथम शक्ति हमारी है, माँ शैलपुत्री हमारी प्रथम शक्ति है। आज इस शक्ति को हम आज से 9 दिनों तक एक एक चक्रों पर ले जाएंगे और एक एक चक्रों को ऊपर बढ़ाते हुए हम अपने शिव से मिलाने का प्रयास करेंगे, आज्ञा चक्र पे मिलाने का प्रयास करेंगे। इसलिए सभी अपने इंद्रियों को समेटते हुए माँ शैलपुत्री का ध्यान अपने मूलाधार चक्र पे, मूलाधार चक्र जो मूल आधार आपका है, जो पूरे जीवन का आधार है, आपके शक्ति का आधार है, नीचे शक्ति है, ऊपर शिव है। इन दोनों का मिलन कराने के लिए हमें एक एक शक्ति को आगे की ओर बढ़ाना होगा, एक एक चक्रों का भेदन करना होगा। मूलाधार चक्र जो पृथ्वी तत्व का बोध होता है, जिस पृथ्वी पर आज बैठे हुए हैं वो पृथ्वी का एक घट हमारे अंदर निहित है। इसीलिए हमारे वेदों में, उपनिषदों में ये कहा गया, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ इस पिंड में है वही इस ब्रह्मांड में है, यानी कि जो आपके शरीर में है वही इस संसार में दिखाई देता है। बस स्वयं के अंदर अपने विराटता को महसूस करने की आवश्यकता है। तो धरती तत्व, पृथ्वी तत्व आपके मूलाधार चक्र पे विराजमान है, जहां हथनी विराजमान होती है। सबसे भारी जीवों में कोई जीव है, आपकी हथनी वहां नीचे विराजमान होती है। सभी ऐसी कामना करें कि माँ सरस्वती वहां पे, माँ शैलपुत्री वहां पे विराजमान हो रही है, वहां के कीचड़ साफ हो रहे हैं, अंधकार से प्रकाश हो रहा है और उस प्रकाश में माँ शैलपुत्री का जन्म हो रहा है। माँ शैलपुत्री जिनकी सवारी वृषभ, जिनके हाथों में त्रिशूल, जिनके हाथों में कमल रूपी पुष्प है, आज वो लेकर के अपना संदेश दे रही है, शांति का संदेश दे रही है। त्रिशूल के सहारे, उस कमल के पुष्प के सहारे आपको इंगित करना चाहती है कि जीवन में कैसे कीचड़ से बाहर निकलना है, कैसे हमें पवित्रता को धारण करनी है, कैसे अपने जीवन में शांति लेके आनी है। आज माँ शैलपुत्री हमें ये बोध करा रही है। ये सिर्फ उपवास का दिन नहीं है, ये उपवास तभी सफल होगा जब हम अपने इंद्रियों को वहां लेकर कुछ देर टिकाए, कुछ देर वहां स्थापित करें और उस माँ शैलपुत्री को बाहर जो पूजते हैं वो अपनी आस्था से पूजते हैं, लेकिन हम साक्षी मान करके अपने मूलाधार चक्र में ध्यान करें और उनकी आरती वहीं करें, मंगल कामना वहीं से करें, प्रार्थना वहीं से करें कि सबके जीवन में आरोग्यता प्रदान करें। मंत्र को जाप करना हो, ओम देवी शैलपुत्रे नमः, ओम देवी शैलपुत्रे नमः। नहीं मंत्र याद हो तो आप माँ शैलपुत्री का नाम कम से कम 21 बार या 108 बार मन में स्वतः ही आप ले लें, जिस कारण से हमारा मूलाधार चक्र जागृत होगा। मैं बात करूं पूरे मानव समाज की, तो आज जिस पथ को हम धारण किए हुए हैं, आज ऐसी सृष्टि और ऐसी दृष्टि बनी हुई है जहां 99% लोग इस मूलाधार चक्र को जागृत नहीं कर पाते हैं। संसार में मानव के रूप में जन्म लेते हैं, भोग विलास में पड़ जाते और फिर उसी में अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। हमें इस मूलाधार चक्र को जागृत करना है। जैसे अर्जुन के ऊपर भगवान कृष्ण ने हाथ रखा था, जैसे रामकृष्ण परमहंस के ऊपर माँ गौरी ने आशीर्वाद दिया था, वहां रख करके साक्षात दर्शन दिया था। आज हम भी माँ शैलपुत्री से यही प्रार्थना करें, हे माँ, हे जगत जननी, हे हमारे शिव की धर्म पत्नी अर्धांगिनी, मैं तुझे कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। माँ, अब इस बार सच्चा उपवास मेरा करा दो, मेरे अंदर अपने घट में तेरा दीदार हो जाए, ऐसी प्रार्थना करता हूँ, ऐसी अभिलाषा रखता हूँ। इस भाव के साथ आप ध्यान अपने घर पे भी कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए, जब आप घरों में आरती करें, जब घरों में पूजन करें, तो मंदिर सामने बैठ करके आप माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और
वैसी ही ऊर्जा को अपने अंदर निहित करें। दोनों हाथ जोड़ते हुए लंबा गहरा श्वास लें, श्वास छोड़ें। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, हथेली घर्षण करेंगे, पूरे चेहरे का रब करेंगे।